हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फैक्ट्री सील की थी और भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ सील की थी। 1 महीना डेढ़ हो गया पहले कि इसके बेस पे जो है वो ये गैर कानूनी है। एशिया की सबसे बड़ी खजूर मंडी में अलमनाक सानहा। सक्खर में गैर कानूनी भट्टी का बॉयलर फट गया। छत गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जान बहक। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। 4 बजे का टाइम था, लेडीज़ छांटी कर रही थी। उस टाइम अचानक ऊपर से ज़ोरदार धमाका हुआ और छत नीचे आ गिरी। तकरीबन तस्दीक यही थी 70-75 लेडीज़ काम कर रही थी। जो एग्जीक्यूटिव का जो रोल है, जो हुकूमत का है, वो भी चीफ जस्टिस साहब के सुओ मोटो एक्शनों ने उसको भी अपने काबू में ले लिया है। भाई मैं तो पहले कहा था ये जरूर करें भाई, जरूर करें, लेकिन उन 18 लाख या 18.5 लाख मुकदमों का भी कुछ करें जो पेंडिंग है मुख्तलिफ कोर्ट्स में। जो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को जो काम नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नवाज शरीफ का सो मोटो एक्शंस पर रिएक्शन। वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात का अखबार से पता चला। हेवनफील्ड रेफरेंस फ्रॉड करार। पार्लियामान का किरदार दूसरों के हाथ में चला गया। साबिक वजीर आजम की गरज बरस। ऐसी कोई दस्तावेजात नहीं मिली जिससे नवाज शरीफ लंदन फ्लैट्स, ऑफशोर कंपनीज और गल्फ स्टील के मालिक साबित हों। कतरी खत में सरमायाकार या तकसीमकार होने का जिक्र नहीं। हेवनफील्ड रेफरेंस में वाजिद जिया का बयान। ख्वाजा हारिस की जिरा। कहा था मुखालफीन चंद दिन इंतजार करें, वाजिद जिया भी हक में गवाही देकर जाएंगे। झूठ की उम्र बहुत कम होती है, मरियम नवाज का ट्वीट। आर्मी हैज़ टू डू नथिंग विद द एनआरओ। एक सिस्टम के तहत चीज़ें चल रही हैं। यही तो स्पेकुलेशंस की मैंने बातचीत की है कि जब बातचीत आप करते हैं तो स्पेकुलेशन हो जाती है। आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू जो आता है वो DGISPR के थ्रू आता है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में मिलकर क्या करती हैं या मुख्तलिफ अदारे आपस में मिलकर क्या करते हैं। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एक मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। इसमें जो बातचीत भी होगी वो हम आपको ऑफिशियल चैनल के तहत बताएंगे। फौज का NRO से ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं। चाहते हैं सूबे अपने फैसले खुद करने के काबिल हों। बाजवा डॉक्ट्रिन सिर्फ अमन और सिक्योरिटी के लिए है। मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस ब्रीफिंग। बाजवा डॉक्ट्रिन सो टू से जो है वो सिक्योरिटी से लेंस है, पाकिस्तान में अमन को बहाल करने के लेंस से है, उसको आगे ले जाने के लेंस से है। ना उसमें कोई 18th अमेंडमेंट का जिक्र है, ना उसमें कोई जुडिशरी का जिक्र है। पाक फौज फैजाबाद धरना खत्म कराने में गारंटर नहीं थी, बिलवास्ता किरदार अदा किया। आर्मी चीफ से तहरीक लब्बाइक के 50 उलमा की मुलाकात मुमकिन नहीं। DGISPR का साफ इनकार। मलाला यूसुफजई की आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। 4 दिन क़याम, अहम शख्सियात से मुलाकात और वज़ीर आज़म ऑफिस जाकर प्रोग्राम में भी शिरकत का इम्कान। आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल की तहकीकात का दायरा वसी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की नैब लाहौर ऑफिस में आज तलबी। मुत्तहदा की कन्वीनरशिप के लिए लड़ाई। फारूक सत्तार की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। आइंदा 24 घंटे में इन्होंने राब्ता कमेटी तहलील करके फारूक सत्तार भाई को सरबराह नहीं बनाया तो कारकुनान की ये राय आ रही है कि फिर हम भादराबाद जाके भादराबाद ऑफिस लेंगे।
डिसोरी ने तड़ी लगा दी। बहादुराबाद ऑफिस कारकुनों का है, 24 घंटे इंतजार करें, बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। फारूक सत्तार ग्रुप के रहनुमा की मीडिया टॉक। रावलपिंडी कचहरी में मुखालिफिन ने गोलियां चला दी, 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। सिक्योरिटी के ढोल का पोल खुल गया, बुकला का एहतजाज। मॉल रोड पर दफा 144 के बावजूद धरना। लेडी हेल्थ वर्कर्स का चौथे रोज भी एहतजाज। ट्रैफिक जाम में रुल गए अवाम। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, मलाला यूसुफजई आज पाकिस्तान आ रही हैं। मलाला निजी परवाज से रात 1:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगी। मलाला यूसुफजई को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मलाला यूसुफजई 2012 के बाद पहली बार वतन वापस आ रही हैं। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान में 4 रोज कयाम करेंगी। जराए का ये बताना है कि वो वजीर आजम ऑफिस में मीट द मलाला प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। इसके अलावा अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगी। मलाला यूसुफजई की आज पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। 2012 के बाद वो पहली बार वतन वापस आ रही हैं, तकरीबन 5 साल के बाद। तो उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। रात 1:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचने की इत्तलात है। पाकिस्तान में 4 रोज कयाम होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस में मीट मलाला प्रोग्राम में वो शिरकत भी करेंगी और अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगी। उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी दी जाएगी। अदनान मुख्तार हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अदनान, बताइएगा इस बारे में। देखिए, बिल्कुल मलाला यूसुफजई जो है, उनका जो प्लान था उनकी आमद का, उसको 2-3 बार ये कैंसिल हुआ है पिछले 3-4 दिनों में। और आज हमारे पास ये आदमी तौर पे उनके कुछ जो करीबी जो लोग हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, उनके मुताबिक मलाला यूसुफजई जो है वो दुबई से निजी एयरलाइन है जिसके जरिए EK614 के जरिए रावलपिंडी बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रात 1:25 पे बताया जा रहा है कि वो यहाँ पहुंचेंगी। और उनकी जो तमाम तर नकलो हरकत है उसको यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की वजह से, सिक्योरिटी खतरात की वजह से खुफिया रखा जा रहा था। और इस वक्त उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी और बॉक्स सिक्योरिटी जो दी जाती है एक स्टेट गेस्ट को, इस तरीके से उनको यहाँ पे 4 रोज जो उनका क्याम होगा वो दी जाएगी। क्योंकि उनके ऊपर 2012 में जब ये हमला हुआ था तालिबान की तरफ से, तो उसके बाद वो पहले पेशावर में जरा इलाज नहीं, फिर रावलपिंडी उनको मुंतकिल किया गया था और उसके बाद वो बैरून मुल्क इलाज के लिए गई थी। और उसके बाद ये पहली बार पाकिस्तान आ रही है 2012 के बाद। तो इस वजह से उनको बहुत शुक्रिया अदनान आपका। और अब बात करेंगे सक्खर में पेश आने वाले खौफनाक हादसे की, जहां खजूर मार्केट में गोदाम की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 7 खवातीन और 2 बच्चों समेत 13 मजदूर जाम बहक, जबकि मुताद्दिद जख्मी हो गए। पाक फौज और रेंजर्स के जवानों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि 1.5 माह पहले इस भट्टी को सील कर दिया था। रोडी के करीब एशिया की सबसे बड़ी खजूर मंडी में अलमनाक सानहा। खजूर पकाने वाली भट्टी के फटने से गोदाम की छत धमाके से जमीन बोझ। मलबे तले दबकर मुतादिद मजदूर जाने गंवा बैठे, खवातीन और बच्चे भी शामिल, कई जख्मी, हर तरफ चीखो पुकार। खौफनाक हादसे के बाद जिले इंतजामिया की हैवी मशीनरी, ईदी और दीगर तंजीमों के रजाकारों ने पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी पहुंच गए, लाशों और जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों और मकामी अफराद का कहना था कि हादसे के वक्त 100 के करीब मजदूर मौजूद थे। 4 बजे का टाइम था, लेडीज छांटी कर रही थी। उस टाइम अचानक ऊपर से जोरदार धमाका हुआ और छत नीचे आ गिरी। तकरीबन तस्दीक यही थी 70-75 लेडीज़ काम कर रही थी। बिल्डिंग भी जो है गैर कानूनी ऊपर ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं, पता नहीं क्या। ये बहुत से आदमी मर गए हैं अभी। ये कोई हुकूमत को चाहिए इस पे एक्शन ले। डिप्टी कमिश्नर ने इंकशाफ किया है कि भट्टी सील होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही थी। गैर कानूनी बेस पे हमने इनको सील किया था। सबब क्या बना आज के हादसे का? छत के ऊपर वजन ज्यादा था, छत के ऊपर बॉयलर, केमिकल, सबब क्या बना? तीनों, एक तो केमिकल भी था, दूसरा बॉयलर भी इन्होंने चलाया था और तीसरा बोरियां भी छत के ऊपर जो इनिशियली बताया गया वहाँ वो पड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से छत गिरी है। खौफनाक हादसे के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि फजा सोगवार हो गई है।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाक फौज का कहना है कि एनआरओ से कोई लेना देना नहीं है। आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ खुफिया मुलाकात का तासुर गलत है। आईएसपीआर का कहना है कि इदारे आइन के मुताबिक काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। आईएसपीआर का यह भी कहना था कि बाजवा डॉक्ट्राइन का 18वीं तरमीम या अदलिया से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ अमन और सिक्योरिटी के लिए है। वाजे किया डीजी आईएसपीआर ने कि आर्मी चीफ ने कभी ऐसा नहीं कहा कि 18वीं तरमीम दुरुस्त नहीं, इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आर्मी चीफ की मीडिया के एंकर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने उनसे सिक्योरिटी की सूरत हाल पे बातचीत की। दो चीजें उससे जो निकली, पहला था बाजवा डॉक्ट्रिन। बाजवा डॉक्ट्रिन सो टू से अगर वो ऐसा है तो उसका उस मीडिया इंटरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। बाजवा डॉक्ट्रिन सो टू से जो है वो सिक्योरिटी से लेंस है, पाकिस्तान में अमन को बहाल करने के लेंस से है, उसको आगे ले जाने के लेंस से है। ना उसमें कोई 18th अमेंडमेंट का जिक्र है, ना उसमें कोई जुडिशरी का जिक्र है। जहां तक ताल्लुक है आर्मी चीफ का किसी भी शख्स से मुलाकात का या किसी भी शख्स का आर्मी चीफ से मुलाकात का, तो पाकिस्तान है, एक ही मुल्क है, मुल्क चलाने के लिए आपस में राब्ते होते हैं और ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं। मीडिया पे खबर चलनी शुरू हुई कि आर्मी चीफ के साथ 72 घंटे में 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब की मुलाकात हुई है और छुप के हुई है और शायद कोई एनआरओ हो रहा है। तो उस तनाजुर में आई हैड टू क्लैरिफाई कि अगर आर्मी चीफ ने मिलना होगा और जो मुलाकातें होती हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब से उनकी मुलाकात पहले भी हुई है और ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस, बाकी चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर मीडिया बगैर किसी सबूत के ये रंग देने की कोशिश करे कि जिसको छुप के मुलाकात हुई है, मीडिया से छुपाई गई है, तो दैट वाज लिटिल इररिस्पांसिबल। आर्मी हैज टू डू नथिंग विद द एनआरओ। एक सिस्टम के तहत चीजें चल रही हैं। यही तो स्पेकुलेशंस की मैंने बातचीत की है कि जब बातचीत आप करते हैं तो स्पेकुलेशन हो जाती है। 2018 एक इलेक्शन ईयर है, इसमें बहुत सारी इलेक्शन एक्टिविटी होगी, पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, उसको पॉलिटिक्स के डोमेन में देखें। और बाकी जो तमाम अदारे हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान उसी वक्त तरक्की करेगा, उसी वक्त ज्यादा महफूज होगा जब हर इदारा अपना काम आइन और कानून के अंदर रहते हुए बगैर किसी डर और खौफ के अवाम के इंटरेस्ट में करेगा। चेयरमैन पीसीबी हैं, थैंक्स टू देम क्रिकेट वापस लेके आए, पाकिस्तान में बहुत एफर्ट की। मैंने उनको सजेस्ट किया कि अगला जो पीएसएल है, जो भी क्रिकेटिंग इवेंट है, उसको इस तरीके से प्लान करें कि वो मुल्क के बाकी हिस्सों में भी जा सके। इंशाल्लाह 2018 में रावलपिंडी में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, पेशावर में, यहाँ पे क्रिकेट मैच जो हैं वो होंगे इंशाल्लाह। एक और मामला भी वाजे किया गया। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि फैसलाबाद धरना खत्म कराने में पाक फौज गारंटर नहीं थी। धरने के दौरान तहरीक लब्बैक के उलमा की आर्मी चीफ से भी कोई मुलाकात नहीं हुई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इमरान। फैसलाबाद धरना किसने खत्म कराया, जामिन कौन था? तर्जुमान पाक फौज ने तमाम कयास आराइयां रद्द कर दी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में डीजी आईएसपीआर ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाक फौज तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का इस्लामाबाद में धरना खत्म कराने की गारंटर थी, ना आइंदा होगी। पाक फौज ने धरना खत्म कराने में सिर्फ बिलवास्ता किरदार अदा किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाजे किया कि पाकिस्तान किसी भी गैर आइनी इकदाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने इस अफवाह को भी यकसर मुस्तरद किया कि धरने के दौरान तहरीक लब्बैक के 50 उलमा ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।